आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे। इसके पहले हम लोग नोमेनक्लेचर खत्म किए और आपका आइसोमेरिज्म कंप्लीट। ओके, 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। आपको नेक्स्ट चैप्टर है आपका जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फाइन। सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक, ओके, ऑर्गेनिक रिएक्शन। फर्स्ट क्या होता है, देखो H2O2, कोई दिक्कत? क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा H2O, तो इसको बोलते हैं, लेफ्ट पार्ट को बोलते हैं हम लोग रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। इसको राइट साइड को क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? जो हमारा रिएक्शन, एनी रिएक्शन आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन में लेफ्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट और राइट साइड को हम लोग प्रोडक्ट। ठीक है, एक एक करके सीखेंगे, कोई दिक्कत? ये आपका रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, इसको प्रोडक्ट। ओके, इसका डेफिनेशन लिख लिया जाए। केमिकल रिएक्शन केमिकल process in which reactants gets converted into product। ठीक है, क्या होता है केमिकल प्रोसेस में आपका जो रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। ओके, हमेशा केमिकल प्रोसेस होगा, आपको रिएक्टेंट ऑलवेज, हमेशा रिएक्टेंट है तो प्रोडक्ट बनेगा। ओके, हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा आपको। क्या, जब केमिकल प्रोसेस होता है तो कुछ भी आपको आते हैं, इसके बाद आपको, ठीक है, आपका हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक रिएक्शन। राइट डाउन। क्या हम सीखे? रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट आपका इसमें होता है एक सबस्ट्रेट, ओके, और दूसरा आपका होता है रिएजेंट। एक सबस्ट्रेट, एक रिएजेंट। जैसे देखो H2 + O2 रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट आपका हो गया। आपका ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट। जो एरो पर रहेगा कोई भी एनी मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलेंगे? रिएजेंट। इसको क्या बोलेंगे? रिएजेंट। ओके, रिएक्टेंट में 2 पार्ट होता है, एक सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। लिखो, केमिकल प्रोसेस in which reactant, in which substrate chemical process in which substrate reacts with reagent। okay, chemical process in which substrate reacts with reagent and gets converted into product. This is called
रिएक्टेंट। ओके, केमिकल प्रोसेस आपको क्या आ गया, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। ओके, तो आपका केमिकल प्रोसेस होगा, आपको कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट क्या करेगा, सबस्ट्रेट सॉरी ये राइट डाउन, नेक्स्ट सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है सबस्ट्रेट। ओके, सबस्ट्रेट क्या होता है, एनी ऑर्गेनिक मोलेकुल, ठीक है, ऑर्गेनिक मोलेकुल in which substrate react with reagent. Okay, any organic molecule in which substrate react with reagent and gets देखो नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मोलेकुल। ओके, ऑर्गेनिक मोलेकुल on which reagent attacks in order to form product is called as substrate। देखो मान लिया कि यहाँ पे देखो H2 प्लस O2, ठीक है, ये आपका हो गया H2O, ठीक है, ये आपका क्या, ये हो गया आपका क्या, सबस्ट्रेट, आपका हो गया ये सबस्ट्रेट, ये आपका ये हो गया रिएजेंट, ठीक है, रिएजेंट। मान लीजिए अटैक किया, ठीक है, इस पे किस सबस्ट्रेट पे, तो कुछ केमिकल प्रोसेस होगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा, क्या आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसी प्रोसेस को बोलते हैं सबस्ट्रेट। ओके, रिएजेंट आपको अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, दिस फेनोमेना इज नोन एज प्रोडक्ट। आपको हमेशा इसमें देखो रिएजेंट अटैक करेगा किस पे, सबस्ट्रेट पे, आपको जो केमिकल प्रोसेस है वही आपका प्रोडक्ट बना, इसी को हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। राइट डाउन, ऑर्गेनिक मोलिक्यूल ऑन व्हिच रिएजेंट अटैक्स इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। एक होता है रिएजेंट, क्या किसको बोलते हैं, अटैकिंग स्पीशीज को बोलते हैं, किसको बोलेंगे, द अटैकिंग स्पीशीज इज कॉल्ड एज रिएजेंट। कोई दिक्कत यही ना है, अटैकिंग स्पीशी, ये अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। ओके, जो रिएजेंट उसको बोलेंगे जो अटैक करेगा, एक करके आ रहे हैं, कोई दिक्कत, डिफिनेशन आपका बेसिक है ये, राइट डाउन। अटैकिंग स्पीशीज को हम लोग बोलेंगे रिएजेंट।
राइट डाउन। चलिए एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। जैसे एग्जाम्पल देखिए, CH3 डबल बॉन्ड O, ठीक है, ओके। NaBH4, ठीक है, ये क्या है, रिएजेंट है आपका। CH3CH2 इथाइल अल्कोहल, ये क्या है आपका, रिएजेंट। ये क्या हो गया आपका, सबस्ट्रेट। इसको क्या बोलेंगे, एजेंट, ठीक है, इसको बोलेंगे सबस्ट्रेट। इसी स्पेस को नहीं अटैक करेगा किस पे, सबस्ट्रेट पे, तो जो आपका प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, अभी समझना है सबस्ट्रेट क्या होता है और रिएजेंट क्या होता है। रिएजेंट स्पेसिस हमारे हमेशा एरो पे रहेगा, एरो पे। सोडियम NaBH4 है, इथाइल अल्कोहल आपका क्या है, एरो पे। यही स्पेसिस अटैक करेगा किस पे, सबस्ट्रेट पे। जो आपको फिनोमेना, जो प्रोडक्ट बनेगा उसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्शन, ओके। आपका जो प्रोडक्ट बनेगा अभी CH3 कैसे हुआ, ये रिएक्शन में देखेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं, फिलहाल हम समझते हैं। ये आपका ये पूरा क्या हो गया, प्रोडक्ट। ये हो गया आपका सॉरी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या होता है, रिएजेंट प्लस सबस्ट्रेट। रिएजेंट स्पेसिस आपको अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, दिस इज कॉल्ड, ये क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। आपका ये प्रोडक्ट बना, यही तो आपको पढ़ा है, ठीक है। सबस्ट्रेट उसको कहते हैं जो रिएजेंट आपका अटैक करेगा, ओके, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। रिएजेंट स्पेसिस जो अटैकिंग स्पेसिस बोलते हैं उसको रिएजेंट। नेक्स्ट पॉइंट, इसी में जब रिएजेंट अटैक करेगा तो क्या बॉन्ड ब्रेक होगा, कोई दिक्कत। वेन reagent attacks on the substrate, okay, then bond breaking occurs, then bond टूटेगा, ओके, bond breaking occurs। जैसे ही आपका एनी आपको रिएजेंट स्पेसिस जो अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, तो आपका क्या कुछ बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा, खुद क्या कर रहा है, व्हेन रिएजेंट अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट देन बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स, कोई दिक्कत। तो जब प्रोसेस होगा बॉन्ड का टूटना, ओके, तब ना आपका ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, बॉन्ड टूटेगा उसको क्या बोलते हैं, फिजन, बॉन्ड फिजन। नोट दैट process of bond breaking is called bond fission। बॉन्ड फिजन, जो हमारा बॉन्ड टूटेगा उस फिनोमेना को बोलते हैं बॉन्ड फिजन। नोट डाउन, ओके। जब कोई भी रिएजेंट अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, तो आपका जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोडक्ट बनता है, ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट,
बॉन्ड फ्यूजन, ओके, बॉन्ड फ्यूजन किसको बोलते हैं? जो बॉन्ड टूटता है उसी को बोलते हैं ना बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फ्यूजन। इसमें एक होता है फर्स्ट होमोलाइटिक, ओके, होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ओके, होमोलाइटिक इसको बोलते हैं होमोलाइसिस, होमोलाइसिस, ओके। सेकंड हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, ओके। होमोलाइसिस इसको हेट्रोलाइसिस दोनों क्या करके देखेंगे क्या होता है होमोलाइसिस, क्या होता है हेट्रोलाइसिस, ओके। राइट डाउन। बॉन्ड फ्यूजन दो टाइप का होता है, एक हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन एंड होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक, ओके। एक को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं होमोलाइसिस एंड हेट्रोलाइसिस। राइट डाउन, एक एक करके देखेंगे दोनों को, ठीक है ना। बॉन्ड फ्यूजन विल बी टू टाइप्स। बॉन्ड फ्यूजन किसको कहें? जो बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस, जो रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फ्यूजन, ओके। रिएजेंट भी समझिएगा हम लोग, अटैकिंग स्पीसीज को क्या बोलते हैं? रिएजेंट। सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं? रिएजेंट अटैक करता है, ठीक है, आपको सबस्ट्रेट को, तो वो आपका प्रोडक्ट बनता है, उसी को बोलते हैं हम लोग सबस्ट्रेट। चलिए जो बॉन्ड टूटता है उसको समझते हैं, ओके। नेक्स्ट, बॉन्ड ब्रेकिंग क्या बोलते हैं? बॉन्ड फ्यूजन उसी में बोलते हैं ना। बॉन्ड ब्रेकिंग को समझो, ओके, कि किस तरह से होता है वो समझना है। बॉन्ड ब्रेकिंग, मान लिया कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, ओके, कार्बन, कोई भी एटम आपका लिंक पर रहेगा, ठीक है। आपका बॉन्ड, यही तो इलेक्ट्रॉन होगा, कोई दिक्कत, यही टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक यही टूटेगा। कब कब टूटेगा? देखो इसमें तीन कंडीशन बनता है, ठीक है। फर्स्ट, आपका जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव एट सेम रहेगा, ठीक है, आपका तीन टाइप में बनेगा। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ किसका? ए आइटम का, कोई दिक्कत, कार्बन का और दोनों का, ओके। तो क्या होता है देख लो इस तरह से, ओनली सिंगल बॉन्ड कार्बन ए, क्या दोनों टूटेगा बीच से, ये आपका फ्री रेडिकल, इस तरह से। कोई नहीं प्रॉब्लम। फर्स्ट जब दोनों का, कार्बन का देख लो, कार्बन का और ए, कोई एनी ग्रुप आइटम है, कोई भी आइटम हो सकता है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम रहेगा, इक्वल, तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूटेगा, दोनों पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, दोनों पर फ्री रेडिकल। ये क्या है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ओके, फ्री रेडिकल। जब सेकंड कंडीशन, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए आइटम का, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा? इस पर निगेटिव कार्बन है, कोई दिक्कत, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा ना, तो कार्बन पे आपको माइनस चार्ज डेवलप होगा। जब क्यों? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और इस पे पॉजिटिव, मतलब कार्बन आयन, ओके। जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ओके। और जो है जिस कम है तो आपका प्लस, क्योंकि ये टूटा ना, रिलीज हुआ, टूटा, ये आपका इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया, ओके, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं कार्बन आयन। क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। कार्बन आयन, ओके। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए आइटम, कोई दिक्कत, तो क्या हो जाएगा? टूटेगा, टूटेगा ना,
बीच से टूट जाएगा तो आपका कार्बन पे प्लस और F पे माइनस, तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है। कार्बोनायन, कार्बोनायन, ओके, कार्बोएनायन, ओके। फिर अगेन रिपीट, ये आपका कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बन और एटम के बीच में बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड प्रोसेस जो टूटेगा, बॉन्ड ब्रेकिंग का प्रोसेस हम लोग देख, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों सेम होगा, ठीक है, तो फ्री रेडिकल का जनरेशन होता है, टूटेगा तो कार्बन पे फ्री रेडिकल एंड एटम पे, कोई एनी एटम पे फ्री रेडिकल, दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल प्रोसेस, ओके। अगेन जब कार्बन का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड ए पर आपका प्लस, इसी को बोलते हैं कार्बोएनायन, ओके। नेगेटिव चार्ज कार्बोनायन, और जब कार्बन का लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ए से, ठीक है, तो ए पर आपका नेगेटिव डेवलप होगा और कार्बन पर, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन, बस याद रखना है इसको। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा उसमें माइनस चार्ज डेवलप, जिसका कम उसका पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ओके। फर्स्ट कंडीशन है आपका दोनों में सेम, एक में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आपका हो गया कार्बोनायन, कार्बन का कम तो कार्बोकेटायन, ओके। राइट डाउन। नेक्स्ट एक करके एग्जांपल देखते हैं इसका, बॉन्ड ब्रेकिंग का एक एक करके। नेक्स्ट थ्री वेज, ओके, बॉन्ड ब्रेकिंग, फर्स्ट देखो, ठीक है, ओके। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव दोनों का सेम रहेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए एटम, तो क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा आपको इस तरह से फ्री रेडिकल, ओके, प्लस ए पे फ्री रेडिकल, ओके, कोई दिक्कत, फ्री रेडिकल क्या हो गया, ये आपका फ्री रेडिकल कब, जब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है। सेकंड, कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए, कोई दिक्कत, क्या बनेगा प्रोडक्ट बोलो, कार्बन का कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज प्लस ए पे पॉजिटिव चार्ज, इसी को बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बोनायन, कोई दिक्कत, कार्बोएनायन, ओके। थर्ड, ठीक है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा, कार्बन पे प्लस चार्ज प्लस ए पे माइनस, इसी को बोलते हैं कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, कार्बोकेटायन, ओके। अगेन रिपीट, थ्री वेज,
सबसे पहले क्या है, फर्स्ट कंडीशन, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन और ए आइटम का दोनों का सेम, प्रोडक्ट विल बी फ्री रेडिकल। जब एक का निगेटिव कार्बन का ज़्यादा हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम देन ए, तो क्या कार्बन पे माइनस चार्ज डेवलप हुआ, प्लस ए प्लस, जो जिसका कम है उसका प्लस, तो क्या बोले कार्बो एनायन। थर्ड कार्बन का लेस, तो क्या कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ए पे निगेटिव, तो इसको बोले क्या बोलेंगे, कार्बो कैटायन। बस समझना है, समझे। चलिए इसका ट्रिक करा देते हैं। ओके, राइट डाउन। ट्रिक देख लो। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, इन एनीवेयर इन रिएक्शन, क्या क्या पढ़े, ठीक है। पहले बॉन्ड को ब्रेक किए, ब्रेक द बॉन्ड होमोलाइटिकली। ओके, क्या होता है इसमें, होमोलाइटिकली में फ्री रेडिकल जनरेट होता है, क्या होता है, मेक फ्री रेडिकल, मेक फ्री रेडिकल, इसको ना बोलते हैं होमोलाइसिस, इसी को बोलते हैं होमोलाइसिस। ओके, एक हेटेरोलाइसिस, उसमें आपको कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन बनेगा। आपको होमोलाइसिस में मेक फ्री रेडिकल। ओके, सेकंड ब्रेक द बॉन्ड हेटेरोलाइटिकली, ठीक है, हेटेरोलाइटिकली। ओके, इसको क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइसिस, इसको बोलते हैं हेटेरोलाइसिस। इसमें क्या होता है, मेक कार्बोकेटायन ना, एक होता है कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन में क्या होता है, आपको कार्बन का आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव आपको कम रहेगा, इसमें होता है आपको कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। ओके, राइट डाउन। फर्स्ट आपको होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल बनता है, दूसरे में हेटेरोलाइटिकली कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन। एक लिख लो, कार्बो मेक see that make कार्बो एनायन, ओके। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन का ज्यादा होता है, राइट डाउन। बस आपको रिपीट करवा रहे हैं। कार्बोकेटायन में आपका कार्बन का इलेक्ट्रॉन कम, कार्बो एनायन में ज्यादा कार्बन का, और फ्री आपको जब होमोलाइसिस कहेगा तो दोनों आपको फ्री रेडिकल बनेगा, दोनों आइटम का। जब ब्रेक होगा बॉन्ड तो दोनों फ्री रेडिकल का। इसमें दो होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का कम होता है तो क्या बोलते हैं उसको, कार्बोकेटायन। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं कार्बो एनायन। ओके, सिर्फ बेसिक है, हम लोग आगे इसको यूज करेंगे, डटा जाएगा, आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको कोर्स स्पेसिफिक जेईई मेंस एडवांस के लिए है, स्पेशल बैच। ओके, 2 चैप्टर आपको इसके पहले कंप्लीट कर चुके हैं, एक नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, कंप्लीट उसको रिवीजन करना है, कंप्लीट, साथ में क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन कराए हैं साथ सफिशिएंट है। ओके, और अगले क्वेश्चन के लिए आप जेईई मेंस और नीट का क्वेश्चन बैंक बनाना है, ठीक है, कम से कम 30 इयर्स का। और आपको ये बेसिक, आपको 3rd चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको ये सिंपल बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म, सारा आपको रिएक्शन क्वेश्चन बहुत 40% क्वेश्चन ये
आपका बनता है यहाँ से, ठीक है। 40% किसमें? जेई मेन और नीट में, ओके। नीट में 40% आपको सिलेबस कवर हो जाएगा जब जीओसी तक कर लेंगे हम लोग तो। कोई दिक्कत? फर्स्ट क्या है? होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल्स, सेकंड हेटेरोलाइसिस, एक बनाएगा कार्बो एनायन। कार्बो एनायन मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, ठीक है। और जब कहें कार्बोकैटायन तो कार्बोकैटायन में क्या? कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस देन अदर आइटम, ओके। दिस इज कॉल्ड कार्बो एनायन। एक कार्बोकैटायन, एक कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बो एनायन मीन्स कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पार्शियली, ओके। राइट डाउन। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका ट्रिक हो गया शॉर्ट टर्म में, ओके। कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन करना है लगातार, कंटिन्यू, आपको 100 टॉपिक अपना हो जाएगा। हम लोग अभी तक क्या सीख रहे थे? ऑर्गेनिक रिएक्शन, है ना। हम लोग क्या सीख रहे थे? क्या होता है? रिएक्टेंट से आपका प्रोडक्ट बनता है, यही ना बनता है, यही ना सीखे हम लोग। रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा? रिएजेंट और सबस्ट्रेट, ओके। रिएजेंट कहाँ रहता है? एरो पे। रिएजेंट कहाँ रहता है? एरो पे। और आपको सबस्ट्रेट ये। कोई दिक्कत? देख लो यहाँ क्या हो जाएगा? सबस्ट्रेट को एरो पे, रिएजेंट ही ना अटैक करेगा इस पे, सबस्ट्रेट पे। यहाँ पे अटैक करता है सबस्ट्रेट पे, इसी पे अटैक करता है। तो आपका जो केमिकल प्रोसेस होता है, जो बनता है प्रोडक्ट, फाइनली प्रोडक्ट। रिएक्टेंट हमेशा रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ऑलवेज, ठीक है। फिर जब दोनों मिलके क्या करता है? बॉन्ड ब्रेक। जब रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे तो क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है? एक आता है होमोलाइसिस एंड एक हेटेरोलाइसिस, ओके। एक होता है होमोलाइसिस और दूसरा हेटेरोलाइसिस, यही ना सीखे अभी तक। इसमें फ्री रेडिकल, इसमें क्या बनता है? फ्री रेडिकल मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एडजेसेंट होगा कार्बन और एटम के बीच में, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी सेम। इसमें बनता है 2, एक बनता है कार्बोकैटायन और एक बनता है कार्बो एनायन। अभी तक सीखे ना, एक कार्बोकैटायन, एक कार्बो एनायन। कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज लेस एंड कार्बो एनायन का में कार्बन का ज्यादा हो जाएगा, ओके। राइट डाउन। अगेन रिपीट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, रिएक्टेंट में क्या होता है? सबस्ट्रेट और रिएजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट पे, ठीक है। दिस इज जो फाइनल प्रोसेस हो केमिकल को आपका प्रोडक्ट बनाएगा। जब रिएजेंट पर सबस्ट्रेट पे अटैक करता है तो आपका बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन और ए आइटम जो बताए थे, इस तरह से कार्बन और ए जो प्रोसेस होता है, टूटता है, बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो पहला आपको क्या कराएगा? फ्री रेडिकल होमोलाइसिस, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन का और ए का दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। इसमें एक बनाएगा कार्बोकैटायन, एक बनाएगा कार्बोकैटायन में क्या हो जाता है? कार्बन का लेस और ए का ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बो एनायन में कार्बन मतलब नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो कार्बन का ज्यादा और ए का कम, ठीक है। कार्बन पे माइनस, ए पर प्लस, दिस इज कॉल्ड कार्बो एनायन। कार्बोकैटायन में कार्बन पे प्लस, ए पर नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ठीक है, राइट डाउन।
टाइम बोलना, टाइम। 35। अभी तक हम लोग क्या सीखे? अभी तक सीखे हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, यही ना सीखे। रिएक्टेंट में क्या होता है? रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट। अटैक स्पेसिस होता है, अटैकिंग स्पेसी, वो अटैक करता है सबस्ट्रेट पे। आपका जो रिएक्टेंट का जो केमिकल प्रोसेस है वही आपका प्रोडक्ट बनाएगा। कोई दिक्कत? आपको दिक्कत नहीं होगा रिएक्शन में? नेक्स्ट, व्हेन सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, ओके, क्या करता है? रिएक्शन होता है, रिएक्ट, फाइनल क्या बनता है? प्रोडक्ट। यही ना सीखे हम लोग अभी तक। प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। कोई दिक्कत? सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट। रिएक्टेड से प्रोडक्ट समझा दिया, कोई दिक्कत? थर्ड, जो सीखे उसी को रिपीट कर रहे हैं। नेक्स्ट, बिफोर प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा, बिफोर प्रोडक्ट इंटरमीडिएट, ओके, इज फॉर्म्ड। ओके, प्रोडक्ट बनने से पहले इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। सो इंटरमीडिएट is unstable, and it is formed for very less time, बहुत कम समय के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट बनने से पहले आपका इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है जो कि अनस्टेबल होता है, ओके। आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में बीच में क्या आता है? इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, जो कि अनस्टेबल होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है, ठीक है। हम लोग केमिकल इसमें आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में आएंगे उसमें, ठीक है ना। इंटरमीडिएट जो अनस्टेबल होता है और बहुत कम समय के लिए, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट फॉर्मेशन, ओके। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीखे कैसे बनता है आपका? सबस्ट्रेट रिएजेंट अटैक करता है स्पेसिस किस पे? सबस्ट्रेट पे। जो केमिकल प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्म। इससे पहले प्रोडक्ट बनने से पहले इंटरमीडिएट फॉर्म बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, बहुत कम समय के लिए बनता है, ओके। ये सब बेसिक है आपका, ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए आपको ये सब बेसिक चीज है, कोई दिक्कत? राइट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट। तो देखिए सिलेबस क्या क्या है इसमें। जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना, ये बेसिक था आपको। अब सिलेबस पर आते हैं। पहला फ्री रेडिकल, ओके, जो हम लोग पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल, ओके, बेसिक। दूसरा कार्बोकेटायन, ये भी सीख चुके हैं, कार्बोकेटायन। थर्ड कार्बोएनायन, ओके, कार्बोएनायन थर्ड। ये आपका 90% सिलेबस यही तक है आपका, ठीक है। फ्री रेडिकल कार्बोएनायन यही है आपका जेई मेन और नीट के लिए। किसके लिए? जेई मेन और नीट के लिए। कोई दिक्कत? आपका ये फ्री रेडिकल कार्बोएनायन और कार्बोकेटायन, ओके। आपका फोर्थ में है आपका, सिर्फ इसमें रिएक्शन देखेंगे, कार्बिन, ओके। 5 नाइट्रिन, 6 में बेंजाइन, क्या है? बेंजाइन, ओके। ये आपका 3% मात्र है, ठीक है। फिर भी इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन, ओके। राइट डाउन। आपको 90% सिलेबस यहीं तक कवर हो जाएगा, ओके। फ्री रेडिकल एंड
कार्बो एनायन एंड कार्बो कैटायन। ओके, नेक्स्ट है कार्बन, इसमें रिएक्शन देखेंगे हम लोग कार्बन, नाइट्रोजन और बेंजाइन का 3%। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जीओसी के लिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे नेक्स्ट टॉपिक एक एक करके देखते हैं, होमोलाइसिस। नेक्स्ट होमोलाइसिस, ठीक है। होमोलाइसिस क्या होता है? इट इज फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड, है ना, फ्री रेडिकल आर फॉर्म्ड। को दिक्कत इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बिटवीन आइटम डिफरेंस क्या होता है? जीरो ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन आइटम आर जीरो। को दिक्कत दोनों में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस विल बी जीरो। नेक्स्ट, इट occurs in non-polar means light, okay, non-polar solvent and in presence of light, okay। होमोलाइसिस में क्या होता है? फ्री रेडिकल, मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन और एटम का दोनों का सेम रहेगा। ओके, तो मतलब दोनों का जब सेम रहेगा, जो डिफरेंस करेंगे जीरो होगा कि नहीं। और इसको नॉन पोलर में देखते हैं और लाइट के प्रेजेंस में। दिस इज कॉल्ड होमोलाइसिस। ये लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन बनेगा आपको इस तरह से, ये आपका रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, ठीक है। लाइट आपको सिंबल इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है ना, लाइट के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ओके, इन होमोलाइसिस। नेक्स्ट, हेट्रोलाइसिस। उसमें क्या होता है? कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है। आपको हेट्रोलाइसिस में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एटम एंड अदर एटम से आपका डिफरेंस नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन बट होमोलाइसिस में आपका जीरो होता है, जिससे आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। बट हेट्रोलाइसिस में आपको कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन, मतलब कार्बोकैटायन मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम विल बी लेस देन अदर आइटम, और कार्बोएनायन मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा चार्ज ग्रेटर देन अदर आइटम। ओके, दिस इज कॉल्ड हेट्रोलाइसिस। राइट डाउन, हेट्रोलाइसिस। ओके, इट लिखो, इट इज फॉर्म्ड कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन। ओके, कार्बोएनायन। सेकंड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एटम इज नॉट जीरो। ओके, इसमें रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर पोर्शन, इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट मतलब प्लस या माइनस, क्या हो जाएगा? या तो प्लस क्रिएट होगा या तो माइनस। ओके, पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर
में उसमें लाइट के प्रेजेंस में होता था, ठीक है, जो सन से आपको लाइट लेता था, सनलाइट। नेक्स्ट समझ गए ना, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में कार्बोकेटाइन और कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन मतलब कार्बन पर प्लस चार्ज, मतलब उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज कम है अदर एटम से, और कार्बोएनायन में कार्बन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पार्शियली डेल्टा नेगेटिव, उसको हम बोलते हैं पार्शियली चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। मतलब कार्बन का कार्बोएनायन मीन्स कार्बन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन अदर एटम का, ओके। इसका नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डिफरेंस, ओके, जीरो, ठीक है ना, जीरो के बराबर नहीं होगा। अब रिएक्शन कराते हैं पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, प्लस या माइनस, ओके। नेक्स्ट अब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ओके, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा, ओके, डिस्प्लेस होगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो आपका इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट होगा, ठीक है, अलग अलग होगा। जैसे देखो बॉन्ड है, टूटा, कोई दिक्कत, एक फ्री रेडिकल बनेगा शुरू में, है ना, इस तरह से एक बनता है प्लस चार्ज, एक बनता है माइनस, कोई दिक्कत। अगेन ये आपका हो गया कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन माइनस चार्ज ए प्लस, ये क्या हो जाएगा कार्बोएनायन, कार्बोएनायन ये आपका फ्री रेडिकल, कोई दिक्कत। जब बॉन्ड टूटेगा, आपको बॉन्ड ब्रेक होगा तो प्रोसेस होगा ना, आपको एक फ्री रेडिकल का निर्माण होगा एंड कार्बोकेटायन एंड कार्बोकेटायन मीन्स कार्बन पर प्लस चार्ज, कार्बोएनायन मीन्स अगेन रिपीट कार्बन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस दोनों का जीरो हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज और इसका दोनों का ए का दोनों का सेम होगा फर्स्ट में। सेकंड में कार्बन का लेस देन ए, फिर इसमें कार्बन का मोर देन ए, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस। बहुत टेक्निकल ढंग से आपको पढ़िए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत इजी वे में। जाएगा बोलो बोलो, ओके, हो जाएगा 10 मिनट में। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड, ओके, डिस्प्लेसमेंट मेथड, ओके। फर्स्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड रिजोनेंस इफेक्ट, ठीक है, रिजोनेंस, एक करके करेंगे, रिजोनेंस इफेक्ट या मिजोमेरिक इफेक्ट, मिजोमेरिक इफेक्ट, ओके। थर्ड हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। फोर्थ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ओके। आपको यही पढ़ना है,
इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मेथड में फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट या इसको मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। थर्ड हाइपर कंजुगेशन, फोर्थ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, राइट डाउन। फर्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, फर्स्ट हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, राइट डाउन। It is partial displacement of sigma, partial displacement of sigma, okay, sigma electron towards more इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसमें क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट में? ठीक है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके तरफ? आपका सिग्मा का जो होता है ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक ना, इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसेस में इसमें ओनली सिग्मा बॉन्ड में देखते हैं। दिस इफेक्ट इज ओनली सीन इन सिग्मा बॉन्ड। किसमें? ओनली सिग्मा बॉन्ड में। ओके, दिस इफेक्ट इज ओनली सीन इन सिग्मा बॉन्ड। ये दो टाइप का होता है। इट इज, लिख लो, टू टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट प्लस आई इफेक्ट, सेकंड माइनस आई इफेक्ट। ओनली सिग्मा बॉन्ड में देखेंगे जो आपको इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है, ओनली सिग्मा बॉन्ड देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट होता है, देखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर। ये आपका माइनस इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर। विथ एक साथ है, विथड्राइंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन देने का, इसको कह सकते हैं डोनर का काम करेगा, और ये एक्सेप्टर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, किसके थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को आपको रिलीज करेगा, ये रिलीज करेगा। ठीक है ना, आपको ये सिग्मा बॉन्ड के माध्यम से प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को आपको ये रिलीज करेगा। बट माइनस आई इफेक्ट में आपको एक्सेप्ट अपने तरफ खींचेगा। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टर, और प्लस आई इफेक्ट को बोलते हैं डोनर। इसलिए कहा गया इलेक्ट्रॉन प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर, अब माइनस आई को इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग नेचर। प्लस आई मीन्स मतलब इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखता है वो, माइनस आई वो अपने पास खींचेगा। ठीक है, अपने पास खींचेगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन फर्स्ट। सबसे पहले करेंगे माइनस आई। ठीक है, राइट डाउन। माइनस आई इफेक्ट देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, चलो देखो, फर्स्ट माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई क्या करेगा? डोनर का काम। माइनस आई क्या करेगा? एक्सेप्टर का काम करेगा। क्या करता है ये?
एक्सेप्टर का काम करता है, कोई दिक्कत, मतलब इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग, ठीक है, विथ ड्राइंग नेचर का, कोई दिक्कत। देखो इसमें कार्बन कार्बन रिंग है, कोई दिक्कत, कोई ग्रुप है, कोई ग्रुप, मतलब इसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ग्रुप का ग्रेटर होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा आपको, जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज उसका यहाँ माइनस चार्ज डेवलप होगा इसके पास, और इसके पास डेल्टा प्लस, कोई दिक्कत। ये इसको बॉक्स बना लो, ये आपका बॉक्स, मतलब यहाँ पे ग्रुप जो लगा हुआ है उसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट न बनाना है, इसको माइनस आई बनाना है। तो माइनस क्या होता है, एक्सेप्टर का काम करेगा, तो मतलब कार्बन के पास क्या, इसका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, तो क्या हो जाएगा, ये कोशिश करेगा कि आपको ये खींचेगा इसके तरफ से, इसके तरफ से ये आपको खींचेगा यहाँ से इस तरह से, कोई दिक्कत। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग, मतलब ये काम करेगा आपको एक्सेप्टर का जो ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, ये ग्रुप, कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज डेवलप, कार्बन के पास अब क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब ग्रुप का ज्यादा होगा कार्बन से इस केस में, कोई दिक्कत। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो सी सी, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो जाएगा माइनस चार्ज, कब, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ग्रुप का मोर देन आपको कार्बन से, क्यों, इसको हमको एक्सेप्टर बनाना है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज, फिर पार्शियली डेल्टा, फिर कोई दिक्कत पार्शियली, कोई दिक्कत। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन, कब हम कंडीशन इसमें है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ जी का ग्रुप का मतलब ज्यादा है कार्बन से, तो कार्बन का कम, तो प्लस चार्ज डेवलप होगा, कोई दिक्कत। फिर अगेन पार्शियली चार्ज घटते चला जाएगा, प्लस, डबल प्लस, ट्रिपल प्लस, लास्ट में आपका जीरो हो जाता है। इसका इफेक्ट लिख लियो, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना है, माइनस आई इफेक्ट में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज लेस होगा देन ग्रुप से, ओके, दिस इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। आपको कार्बन पे पार्शियली आपको चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है, बट प्लस आई इफेक्ट में उल्टा, कार्बन का ज्यादा होगा, तो कार्बन का ज्यादा होगा मतलब माइनस क्रिएट होगा, ग्रुप पे आपका पॉजिटिव, ठीक है। इसका फैक्टर लिखा देते हैं, राइट डाउन, माइनस आई इफेक्ट बच गया, मतलब एक्सेप्टर का काम करेगा, कोई दिक्कत। लिख लो, फैक्ट्स अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कोई दिक्कत। लिखो, आफ्टर थर्ड कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट इज जीरो, ओके। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ओके। क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट। नेक्स्ट, इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट, ओके। क्या होता है, थर्ड, आफ्टर थर्ड कार्बन के पास इस तरह से देखो, ये अभी ना बताया, कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, ग्रुप, कोई दिक्कत जी। इसमें क्या हुआ था आपको,
मतलब देख रहे थे क्या, माइनस आई ना, माइनस आई इफेक्ट, कोई दिक्कत, माइनस आई देख रहे थे तो क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऑफ ग्रुप का कार्बन से ज्यादा, कोई दिक्कत है। यहाँ पे आपका प्लस चार्ज डेवलप हुआ, यहाँ पे माइनस, कोई दिक्कत। अगेन पार्शियली आफ्टर थर्ड कार्बन क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, कोई दिक्कत। 1 2 3 यही ना माइनस आई इफेक्ट दिखे, कोई दिक्कत। ये आपका विथ ड्राइंग है, कोई दिक्कत। विथ ड्राइंग का नेचर का है, एक्सेप्टर मतलब विथ ड्राइंग नेचर का आपको माइनस आई इफेक्ट होता है। ओके, टाइम बोलो, टाइम 1 आवर हो गया, रुक बस 5 मिनट। नेक्स्ट प्लस आई इफेक्ट, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देख लो, प्लस जस्ट अपोजिट हो जाएगा। दूसरा क्या था, प्लस आई इफेक्ट का क्या काम करता है, डोनर का काम, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का। ओके, और माइनस आई एक्सेप्ट करता था, कोई दिक्कत। इसमें क्या हो जाएगा, देखो सी 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 ग्रुप, कोई दिक्कत। ये बॉक्स बना लो, क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ कार्बन, कार्बन करना जी, कार्बन का ग्रेटर देन ग्रुप से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज। अगेन पार्शियली चार्ज डेवलप होगा, इस तरह से पार्शियली, कोई दिक्कत। इस तरह से कार्बन कार्बन कार्बन, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस चार्ज, अगेन डबल माइनस, ट्रिपल माइनस। अब तो थर्ड कार्बन विल भी 0, ग्रुप पे क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं आप, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, एनी ग्रुप, ग्रुप में कुछ भी हो सकता है। ओके, दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। और माइनस आई में जस्ट इसका उल्टा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी ग्रुप, कोई दिक्कत। दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। माइनस आई में कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटा देना है, कम रहेगा, और प्लस में इसका आपको कार्बो क्या है बन रहा है, कार्बो एनायन बनाना है, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास था जीओसी का, ठीक है। क्लास कंटिन्यू करना है, साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाना है, ठीक है। ठीक है, स्टॉप, बाय।